कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। शहर में बिलाखिर कुछ सर्दी महसूस होने लगी। ठट्टा और हैदराबाद में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द हवाएं। कान, मेहतर ज़ई, तौबा जगज़ई और कल्लात के इलाकों में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। पसनी और मलिका इलाकों में शदीद यालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नकलो हरकत महदूद। तमाम बाजार 4 बजे तक बंद। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए आज लाहौर समेत 10 अजला में मजीद सख्ती होगी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में भी लॉकडाउन। गैर ज़रूरी नकलो हरकत और खिलाफ वर्जी रोकने के लिए अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। लाहौर माल रोड आज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगी। माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को जाने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, किरियाना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स और IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इत्तलाक नहीं होगा। लाहौर की स्मॉग में निस्बतन कमी। फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। आलूदा शहर में लाहौर सर फहरिस्त। गजा में आर्जी जंग बंदी के दूसरे रोज़ हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए इसराइलियों में 5 ख़वातीन और 8 बच्चे शामिल। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल। कतर ने कहा है कि कैदियों की रिहाई की राह में हायल रुकावटें कतर और मिस्र के दोनों फ़रीक़ैन के साथ राबतों के ज़रिए दूर हो गई हैं। हमास की जानिब से भी तस्दीक की गई थी। इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी और इमदादी सामान शिमाली गजा पहुँचने से रोकने पर यरगमालियों की रिहाई रोक दी थी। गजा में जंग बंदी। मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम जारी। जनीन में हमला करके 4 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए। घर के बाहर खड़े 25 साल के फ़लस्तीनी डॉक्टर को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। रमल्ला में भी 1 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 52 बच्चों समेत 229 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि जजेस को क्या जरूरत थी कि साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाते। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने उठाकर फेंक दिया। दुनिया में ऐसा कहां होता है। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि उन्हें हटाकर ऐसे शख्स को लाया गया जिसको गाली के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। वो हमसे इलेक्शन जीतने की सकत नहीं रखता था, लेकिन हमें गिराया गया और उसे लाया गया। उसने आकर मुल्क का जो हशर किया वो आपने देख लिया। एक दूसरे की टांगे खींचने से तो घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट अब तय हो चुकी है बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की मुशावरत से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन अब होने हैं, इस डेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। अब 8 फरवरी को हो जाएंगे इंतखाबात? जी बिल्कुल, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी तैयारियाँ कर रहा है और जहाँ जहाँ हमारे असिस्ट करने का जो रोल है वो हम अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सिक्योर, ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये ज़िम्मेदारी जो है इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर बर वक्त और शफाफ इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंज पहले से ज़्यादा है, मगर वो सिक्योरिटी चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। बलोच तलबा की गुमशुदगी के केस में अदालत में तलबी के मामले पर अनवर काकड़ ने कहा कि वो 29 नवंबर को बैरून मुल्क होंगे, इसलिए अदालत में पेशी मुमकिन नहीं है। बलोच अस्करियत पसंद मजदूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं। अदालत को चाहिए हमें इस मामले पर भी तलब करे। वाज़े किया कि दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगले 2 महीने में मुल्क में भारी सरमायाकारी होगी।
बिलावल भुट्टो की दुबई में फैमिली रीयूनियन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर ने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बख्तावर और पुप्पी फरियाल तालपुर एक साथ खड़े हैं। बख्तावर ने लिखा, खबरों पर यकीन ना करें, हमारे लिए हमेशा ख़ानदान सबसे पहले है। इससे कबल जारी की गई तस्वीर में भी बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसिफ और खाला सनम भुट्टो को एक साथ देखा जा सकता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में हामिद मीर का कहना था कि आसिफ अली जरदारी पहले ही बता चुके हैं कि दुबई जाने का मकसद फैमिली गैदरिंग है। दुबई में सनम भुट्टो आ रही हैं, जिनसे मिलने के लिए वो और बिलावल जा रहे हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में 11 अफराद की जिंदगियां निकलने वाली आग कैसे भड़की? इमारत में फंसे अफराद को क्यों नहीं निकाला जा सका? कीमती जाने ज़ाया होने का जिम्मेदार कौन? एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने वाक़ई की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जनरेटर से आग फैलने की इत्तला दुरुस्त नहीं। हफ्ते की सुबह आग लगने के वक्त शॉपिंग सेंटर सिर्फ चौथे फ्लोर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी, जहां सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर्स मौजूद हैं। दीगर मंजिलों पर बिजली की फरहमी बंद थी। रेस्क्यू हुकाम ने इमारत में हंगामी अखराज न होने की निशानदेही की है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 साहिल एवेन्यू में खाली प्लॉट से एक शख्स की गला कटी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 41 साल के सरदार मोहम्मद के नाम से हुई। कत्ल का मुलजिम मौके वारदात से गिरफ्तार। मकतूल और कातिल का आपस में लेन देन का मामला भी था। मलीर सिटी से पुलिस एहलकार की तशद्दुज़दा लाश बरामद। शनाख्त खालिद नसीम के नाम से हुई। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी का आइंदा इंतखाबात से कबल शराजा बिखर गया। पार्टी के 8 अरकान असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सरदार सालिह भूतानी की क़यादत में अब सिर्फ 13 साबिक अरकान असम्बली BAP में रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज होने वाले एंट्री टेस्ट में 46,000 से ज़्यादा तलबा हिस्सा लेंगे। टेस्ट के लिए KP में 11 सेंटर्स बनाए गए हैं। टेस्ट के दौरान 2000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। इम्तिहानी हॉल के अतराफ में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, जल्द टेक ऑफ करता नजर आएगा। लाहौर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की कॉन्वोकेशन से खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में 100 अस्पतालों की अपग्रेडेशन जारी है। जुबली टाउन लाहौर में जदीद तरीन कैंसर अस्पताल 31 जनवरी तक फंक्शनल हो जाएगा। तुर्कम बॉर्डर की रास्ते इतवार को मजीद 2127 अफराद रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस चले गए। तुर्कम से वापस जाने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 2,42,000 से ज़्यादा हो। गज़ा में इस्राईली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल करने का मुतालबा। गज़ा में इस्राईली जंग की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दफ्तर की दीवारों खिड़कियों पर फ़लस्तीनी परचम चस्पा कर दिए। टोक्यो में मुजाहिरीन ने गज़ा में नस्लकुशी रोकने और फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा किया। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए। दो 2016 से इसराइल में कैद इसरार भी रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी ख़वातीन में शामिल। इसरा की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो उनका जिस्म झुलस गया। दरख्वास्त के बावजूद तिब्बी इमदाद ना दी गई। इसराइली फोर्सेस ने हमले की साजिश का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया। रिहाई से पहले इसराइली फोर्सेस का इसरा के घर का घेराव लोगों को जमा होने से रोक दिया। महसून अल जबाली को 8 साल बाद रिहाई मिली। 16 साल की उम्र से इसराइली कैद में मलिक सलमान भी 8 साल बाद रहा।
डच इंतहा पसंद लीडर की हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश, कहा फ़लस्तीनियों को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं मिलनी चाहिए, फ़लस्तीनियों को उर्दन में बसाने का मुस्लिम दुश्मन नज़रिया पेश कर दिया। उनका कहना था कि खौफनाक बयान पर अरब दुनिया उनकी शदीद मज़म्मत करता है। पेशावर की तारीखी मस्जिद महाबत खान की तज़ीन व आराइश का काम 6 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मस्जिद की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए 2014 के बजट में 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। ताहम फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इस तारीखी मस्जिद की तज़ीन व आराइश का काम ताहाल नामुकम्मल है। शानदार तारीखी मस्जिद 1630 और 1660 के वस्त में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के गवर्नर महाबत खान ने तामीर करवाई थी। मस्जिद आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दुनिया भर से सिखियात्रियों की ननकाना साहब आमद। सिखियात्री अपने मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। लंगर हॉल में सिखियात्रियों के लिए खुसूसी लंगर का बंदोबस्त। कराची मैदा फेस्टिवल का आगाज़। आज़ाद इकबाल ने अल्लामा इकबाल और गालिब का कलाम गा कर पेश किया। खावर मेहदी, हसन अब्बास, क्रिस्टीन लॉर्डर, फातिमा हसन, इनाम नदीम और दीगर मुसन्निफ़ीन की किताबों पर गुफ्तगू हुई। टेलीविज़न ड्रामे के माजी और हाल पर भी मुज़ाकरा हुआ। दिन के अख्तिताम पर इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में 45 सेशन होंगे। 100 से ज़्यादा मुक़र्रीन मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करेंगे। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पर जहेज़ की बुराई के खिलाफ नई मिसाल कायम हो गई। ऐप के जरिए हुई शादी में दुल्हन की बजाय मुल्तान में रहने वाले दुल्हा साकिब की तरफ से जहेज़ लाया गया। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए हुई शादी करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए काबिल तक़लीद है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ दुल्हन ब्याह कर घर ले आए। बैंड बाजे के साथ बारात फूलनगर में वाक़या आबाई घर से नारोवाल गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमाम उल हक की शादी की तकरीब लाहौर में हुई। इमाम उल हक ने अहलिया के हमराह फोटोशूट करवाया। और केनिया के दारुल हुकूमत नायरोबी में फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियनशिप का मेला। ख़वातीन मुकाबले में पोलैंड की अगुस्का ने मुकाबला अपने नाम किया और मर्दों में नॉर्वे के आयरलैंड ने टाइटल जीता। मुकाबले के अख्तिताम पर नायरोबी का रिवायती रक्स भी पेश किया गया।